शहनशाह अकबर सल्तनत का तीसरा और सबसे नामवर हुक्मरान था। उसने अपने दरबार में माहिर तरीन लोगों को मुस्तकिल जगह दी हुई थी। आप उन्हें अकबर के वजीर या मुशीर कह सकते हैं, लेकिन उस वक्त उन्हें रतन कहा जाता था। हिंदुस्तान के शहनशाह अकबर आजम के कुल 9 रतन थे, लेकिन उनमें बीरबल की कहानियां बहुत मशहूर हैं। बीरबल एक ज़हीन फतीन रतन था। वो अकबर का रतन कैसे बना और उसकी कौन कौन सी कहानियां मशहूर हैं, यही हम आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के आखिर तक। बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक था, लेकिन दरबार में आने से पहले वो एक पान वाले की दुकान पर वक्त जाया किया करता था। एक रोज उस पान की दुकान पर अकबर बादशाह का एक खिदमतगार आया। उसने आधा किलो चूना मांगा तो बीरबल ने पूछा, भाई आधा किलो चूने का क्या करोगे? खिदमतगार ने कहा, ये चूना जिले इलाही ने मंगवाया है। बीरबल ने फौरन दूसरा सवाल झाड़ दिया, तुम वहां क्या काम करते हो? खिदमतगार ने कहा, मैं जिले इलाही को पान खिलाने की खिदमत पर डिटेल हूं। यह सुनते ही बीरबल ने पूछा, जब तुम्हें बादशाह ने पान खिलाने का हुक्म दिया तो वो खुश नजर आ रहे थे या गुस्से में थे? चंद लम्हे सोचने के बाद मुलाजिम ने जवाब दिया कि शायद गुस्से में थे। यह सुनते ही बीरबल ने कहा, भाई अगर अपनी जान प्यारी है ना तो चूने के बजाय दही ले जाओ। मुलाजिम सोच में पड़ गया कि आखिर चूना ले जाने में जान को खतरा कैसे हो सकता है। बीरबल के इसरार करने पर वो आधा किलो दही साथ ले गया और चूना उसने रहने दिया। जब मुलाजिम दरबार में पहुंचा तो शहनशाह अकबर ने पूछा, लाए हो चूना? तो मुलाजिम ने डरते हुए कहा, जी हजूर, जी जिले इलाही लाया हूं चूना। बादशाह ने गरज कर हुक्म दिया, अब इसे मुंह में ठूसो, खा लो इसे। ये सुनकर मुलाजिम में सनाटे में आ गया और दिल ही दिल में शुक्र अदा करने लगा कि अच्छा हुआ उसने बीरबल की बात मान ली थी। बादशाह का हुक्म सुनते ही उसने चूने का बर्तन जिसमें चूना नहीं था फौरन मुंह को लगाया और फटाफट पी गया। दूसरे दिन बादशाह ने उसको मुलाजिम के बारे में पूछा कि वो किस हाल में है, तो मालूम हुआ कि वो तो हस्बे मामूल अपना काम सरंजाम दे रहा है। अकबर बादशाह ये सुनकर बहुत हैरान हुआ कि आधा किलो चूना खाकर भी कोई भला जिंदा रह सकता है। उसने मुलाजिम से पूछा, सच सच बताओ आखिर ये कहानी क्या है? मुलाजिम ने गिड़गिड़ाते हुए सारी रोदात सुना दी। सारा किस्सा सुनकर अकबर को बहुत हैरत हुई। उसने फौरन मुलाजिम को भिजवा कर कहा कि उस आदमी को ले आओ मेरे पास। मुलाजिम बादशाह का हुक्म सुनकर पान वाले की दुकान पर पहुंचा। बीरबल ने उसे देखते हुए कहा, क्यों, क्या बादशाह ने मुझे बुलाया है? मुलाजिम ने कहा, जी हाँ, बादशाह ने आपको बुलाया है। जवाब दिया, बादशाह सलामत से कह दो जाकर, मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, मुलाजिम के कहने पर मैं नहीं आऊँगा। मुलाजिम ने ये बात आकर बादशाह को बताई कि वो साथ आने को तैयार नहीं है। फिर बादशाह ने शाही नकीब और चौकीदार को साथ भेजा। बीरबल ने उनके साथ भी जाने से इनकार कर दिया। बादशाह समझ गया कि ये बड़ा टेढ़े मिजाज का आदमी है, सवारी के बगैर नहीं आएगा, प्रोटोकॉल चाहिए इसको लगता है। चुनाचे बादशाह ने सवारी भेजी। तब कहीं जाकर बीरबल दरबार में हाजिर हुआ। जब वो आ गया तो शहनशाह अकबर ने मसनूई गुस्सा दिखाते हुए उससे पूछा कि तुम एक मुलाजिम को हमारे हुक्म की तामील से क्यों रोका है? जब हमने उससे चूना लेने भेजा तो तुमने उसे दही क्यों दिया? बीरबल ने जवाब दिया, जनाब जहां पना, मैं नहीं चाहता था कि जिले सुबहानी का दामन एक बेगुनाह के खून से दागदार हो। अकबर को इस बात पर बहुत हैरत हुई। उसने बीरबल से पूछा, आखिर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि हमारा इरादा उसकी जान लेने का था? बीरबल ने कहा, हजूर, मुलाजिम को आधा किलो चूना मंगवाने देखा तो मैंने पूछा कि वो क्या काम करता है। उसने बताया कि शहनशाह को पान की ग्लोरियां बनाकर पेश करता हूं। मुझे यकीन हो गया कि यकीनन उसने बेहतियाती से चूना ज़्यादा लगा दिया होगा, जिसकी वजह से ज़ुबान मुबारक बादशाह की कट गई होगी। इसलिए ज़िले सुबानी ने उसे गुस्से में चूने ही से हलाक करने का इरादा कर लिया होगा। बस यही सोचकर मैंने उसे चूने की बजाय दही ले जाने का मशवरा दिया, जो उसने थोड़ी देर बाद मुश्किल से ही सही लेकिन मान लिया था, और यूं ज़िले सुबहानी एक बेगुनाह के कत्ल से बच गए थे। बीरबल की ये बात सुनकर अकबर बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने उसको अपने पास मुलाजिम रख लिया। एक बार बीरबल की किसी बात पर खुश होकर अकबर ने उसे जागीर देने का वादा कर लिया, मगर काफी अरसा इंतजार में गुजारने के बावजूद बीरबल को वो जमीन नहीं मिली। एक दिन बीरबल ने अकबर को जागीर देने वाली बात याद दिलाई, लेकिन अकबर ने उसकी बात पर तवज्जो न दी और गर्दन दूसरी तरफ मोड़ ली। अब यूं हुआ कुछ अरसे बाद कि अकबर और बीरबल कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक ऊंट को देखकर अकबर ने बीरबल से पूछा, बताओ ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों है? बीरबल को अपनी ना मिली हुई जागीर अभी तक याद थी। उसने मौका देखते ही फौरन बोला, हजूर, इसने भी
किसी को जागीर देने का वादा कर लिया होगा। शहनशाह बीरबल के गहरे तंज को समझ गया और बर्दाश्त भी किया। जल्द ही बीरबल को एक जागीर अता कर दी। अकबर आजम के बाज दरबारी बीरबल से जेलस भी होते थे। वो बीरबल को शर्मिंदा करके खुद अकबर के नज़दीक होना चाहते थे, मगर नाकामी हमेशा उनका मुकद्दर ठहरी थी। एक दिन एक ख्वाजा सिरा ने मौका पाकर बादशाह से कहा, बीरबल बहुत अक्लमंद और होशियार बनता है, बराह करम इससे कहिए कि मेरे 3 सवालों के ज़रा जवाब तो दे। बादशाह के हुक्म पर ख्वाजा सिरा ने बीरबल से सवालात किए। ख्वाजा सिरा ने पहला सवाल ये किया कि बीरबल साहब ये बताएं कि इस दुनिया का मरकज़ कहाँ है। बीरबल बहुत होशियार और हाजिर जवाब था। उसने फ़ौरन जवाब दिया कि वहाँ उसने क्या किया कि वहाँ पे खड़े हुए एक लकड़ी गाड़ी और कहा दुनिया का ये मरकज़ है, ना 1 इंच इधर ना 1 इंच उधर। अगर यकीन नहीं आता आपको तो चारों तरफ नाप लो। बीरबल के जवाब ने ख्वाजा सिरा को लाजवाब कर दिया। अगर वो कहता कि गलत है तो उसे नाप कर दिखाना पड़ता, साबित करना पड़ता, जो कि नामुमकिन था। बहरहाल वो घबराया नहीं, उसने फ़ौरन दूसरा सवाल किया। उसने पूछा, बताओ कि आसमान में कितने तारे हैं। ख्वाजा सिरा खुश था, समझ रहा था कि अब तो जवाब नामुमकिन है, अब बीरबल जवाब नहीं दे सकेगा। बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई और कहा कि जितने इस भेड़ के जिस्म पर बाल हैं आसमान पर उतने ही तारे हैं, अगर आपको जवाब गलत लगे तो गिन लो बाल। बीरबल का जवाब सुनकर ख्वाजा सिरा को अपनी इज्जत खतरे में पड़ती हुई नजर आई। चुनाचे उसने तीसरा सवाल किया। इस बार ख्वाजा सिरा ने यह कहा कि जनाब बीरबल, अगर आप मेरे इन सवाल का जवाब दे दें तो मैं आपको फिर मानूंगा। सवाल ये है कि एक आदमी की बीवी दीवार के सहारे लगी सीढ़ी पर चढ़ गई है। अभी वो आधी सीढ़ी ही चढ़ पाई है कि उसका शौहर किसी बात से नाराज होकर कहता है, अगर ऊपर चढ़ गई तो तलाक, नीचे उतरोगी तो तलाक, सीढ़ी से कूदोगी तो भी तलाक। अब बताओ वो बेचारी औरत कैसे तलाक से महफूज रह सकती है। इस सवाल का जवाब में बीरबल ने कहा, ऐसे जाहिल मर्द से तलाक ले ही लेनी चाहिए, लेकिन अगर आप तलाक से उसको बचाने की जिद कर ही रहे हैं तो सुनिए, इस औरत का कोई भाई वगैरह सीढ़ी को दीवार से हटाकर ज़मीन पर रखे और औरत को ज़मीन पर उतार दे, तो वो ऐसे में वो औरत तलाक से महफूज रह सकती है। बीरबल ने तीनों सवालों के जवाब में उल्टा ख्वाजा सिरा को लाजवाब कर दिया था। जो उसे शर्मिंदा करवाना चाहता था, अब ख्वाजा सिरा खुद शर्म से पानी पानी हो रहा था। एक दिन दोस्तों दरबार में अकबर ने बीरबल से पूछा, बताओ बीरबल, हमारी सल्तनत में सबसे मनहूस कौन है। बीरबल ने कहा, हजूर, एक ऐसा आदमी जिसके बारे में सुना है कि जो कोई सुबह उठकर उसे देख ले उसे पूरा दिन खाना नसीब नहीं होता। बादशाह बहुत हैरान हुआ और हुक्म दिया कि उसे हमारे सामने पेश किया जाए। अगले ही दिन बीरबल ने ऐसा इंतज़ाम किया कि जैसे ही अकबर आज़म की आंख खुली वही शख्स सामने मौजूद था। उसके बाद पूरा दिन बादशाह कुछ ऐसे कामों में मशगूल रहा कि उसे खाने का ख्याल तक नहीं रहा। शाम को जब भूख का एहसास हुआ तो अकबर को बीरबल की बात याद आई। उसे अब यकीन हो गया था कि वो शख्स वाकई ही मनहूस था। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारा ख्याल ठीक लगता है, ये शख्स सच में मनहूस है, इसका जिंदा रहना कैसे, जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। बीरबल जो ये सब हंसी मजाक में कर रहा था, अब परेशान हुआ कि उसकी वजह से एक बेगुनाह की जिंदगी खतरे में पड़ चुकी है। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, जहां पना ये बात तो सच है कि इसकी सूरत देखकर आपको खाना नसीब नहीं हुआ, लेकिन जरा आप इस बात पर भी गौर फरमाइए कि इस बदबख्त ने भी सबसे पहले आप ही का चेहरा देखा था और उसे अब फांसी मिल रही है। अब आप ये फरमाएं कि इस तरह कौन ज्यादा मनहूस होगा। बीरबल की बात सुनकर अकबर बादशाह बहुत देर हंसता रहा और फिर अकबर ने उस शख्स को सजा के बजाय इनाम देकर रुखसत किया। दोस्तों, अकबर आजम के इस मशहूर रतन बीरबल की चंद दिलचस्प वाकयात कैसे लगे आपको, और कौन सा वाकया आपको ज़्यादा पसंद आया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरा पाकिस्तानी हुक्मरानों और पाकिस्तानी ओहदेदारों के लिए एक मैसेज है कि खुदा का नाम है, अपने पास आप भी एक रतन बीरबल जैसा रख लें ताकि वो आपको ऐसे मशवरे दे जिससे मुआशी इस्तेकाम भी आए, सियासी इस्तेकाम भी आए और पाकिस्तान में महंगाई भी ख़त्म हो सके। अपना और बीरबल का बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।